हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। गुरु की कोई जरूरत नहीं, ध्यान दीजिएगा, गुरु की कोई जरूरत नहीं। जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब होता है गुरु को पता ही नहीं होता कि वो गुरु है। ध्यान दीजिएगा, गुरु अपने आप को कभी गुरु नहीं मानता, लेकिन शिष्य को पूरा पता होना चाहिए वो शिष्य है, क्योंकि शिष्य को अभी सीखना है, गुरु को अब सीखना नहीं है। गुरु वहां पहुंच गया जहां कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है। शिष्य को अभी बहुत कुछ याद रखना है, क्योंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हो गई है। क्योंकि गुरु माने क्या होता है, बहुत बार 20 साल से ये बात मैं बताता रहा। कोई भक्त अगर बता दे गुरु माने क्या होता है, देखिए गुड्डी जी ने बताया। हाँ बताइए ब्रजमोहन जी, बताइए। बहुत सुंदर, आपने भी यही बताया और गुड्डी जी ने भी यही बताया। यानी जिसका अंधकार मिट गया उसे आत्म प्रकाश, बस उसका नाम गुरु है। अभी हमारा अंधकार नहीं मिट रहा, क्यों? हम सत्संग में आकर, मंदिर में जाकर, रात को सोने के बाद आनंद में आकर, भगवान की गोदी में आकर भी माया की गोदी में छलांग लगा जाते हैं। सुबह उठते ही पाप फिर जाग जाता है। और इसीलिए मैंने कहा गुरु की जरूरत है, कि गुरु को पता ही नहीं है, वो अपने को गुरु नहीं मानता। वह फर्क इतना है, उसे सीखना नहीं है। गुरु वहां पहुंच गया जहां कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। शिष्य को भी बहुत कुछ याद रखना है, क्योंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। एक बार माया मिटी, अंधकार मिटा, अपनापन मिटा, फिर कौन? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। हमसे लोग कहते हैं, आप पहले तो कहते थे गुरु की कोई जरूरत नहीं, और अब आप कहने लगे कि जरूरत है। अब ध्यान सुनिएगा, तो मैंने कभी नहीं कहा कि गुरु की आवश्यकता कोई जरूरत नहीं, इस अर्थ में कि शिष्य की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दंभी प्रकृति के व्यक्ति इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरु की कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब ये अब किसी से सीखने को कोई जरूरत नहीं। जब तुम जाग गए तो तुम गुरु हो गए। ऐसे कैसे समझें कि पारसरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे, संत करे आप समान।
अच्छा आप बताओ, आप में से कोई भी भक्त पारस का अर्थ बता सकते हो? क्या होता है पारस? बताइए। जो लोहे को सोना बनाए। और कोई भक्त बताना चाहे? रब ब्रिजमोहन जी बताना चाहते हैं, बताइए। इसका मतलब यही है कि जो स्पर्श हो तो जो लोहे को जैसे ही स्पर्श करेगा पारस तो जो है चलिए कोई बात नहीं। आज तक किसी ने पारस देखा है? बहुत संत महात्मा बोलते हैं। और ये जो बात मैंने आपको बताई कि पारस अरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आपू समान। ये सारी बातें कौन सी बता रहा हूं? जो आज मेरे साथ रात्रि को 5 बजे सत्संग में चल रही थी। पारस माने जिसने पा लिया रस, वो पारस है। आज नोट कर लो, जिसने पा लिया रस वो पारस। अब उसका कौन बाप, कौन मरे, कौन पैदा हो, क्या लेना देना? उसी को कहते हैं रसो वही सहा। हमारा सारा संसार में ममता मोह आसक्ति, अज्ञान मिटने को तैयार नहीं हो रहा। और संत करे आपू समान, इसलिए कहते हैं हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं। उसका मतलब यह है अब किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं। जब आत्मज्ञान हो गया तो सीख गए। अब जो हम खुद ही गुरु हो गए, गुरु की कोई जरूरत नहीं। मतलब हम खुद ही गुरु हैं। तो उन्हें लगता है मैं कंडीशनल कर बात कह रहा हूं, कह देता हूं कि कभी भी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु अपने समान बना देता है। हमने गुरु को तो माना, लेकिन मन को, बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया। हम उसमें मिले नहीं। हमने अपनी खोपड़ी में अपना परिवार, अपना शरीर, अपना सामान, अपना मकान, सब कुछ संसार अपना अलग बना के रखा हुआ है। तो गुरु कैसे बनोगे जब मिटने को तैयार नहीं? तो इसीलिए कहा संत करे आपू समान। अब मैं कहता हूं कि गुरु की जरूरत है तो मैं शिष्यों से कहता हूं, और जब मैं कहता हूं गुरु की कोई जरूरत नहीं, तो कहने का मतलब होता है वो तो पा चुके, अब उन्हें कुछ पाना नहीं। एक बार कबीर और बाबा फरीद आमने सामने बैठे, दोनों तरफ दोनों के शिष्य बैठे हुए। कबीर जी की पूरी मंडली बैठी हुई और बाबा फरीद की भी मंडली बैठी हुई। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन दोनों गूंगे की तरह, और दोनों रोते रहे। दोनों रोते रहे और उठते समय दोनों एक दूसरे के चरणों में शीश निभाकर खड़े हो गए। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी हम तो सोच रहे थे कि 2 संत एक साथ मिल रहे हैं तो कुछ चर्चा होगी, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले भैया चर्चा तो वहां होती है जहां एक देने वाला और एक लेने वाला हो, जहां दोनों रस हो। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखकर पी रहे थे। प्रेम अनिर्वचनीय है, प्रेम को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैंने उनसे सारा रस पी लिया और उनसे पूछा, बोले मैंने कबीर जी का सारा रस पी लिया। कोई शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं। शास्त्रार्थ तो वहां होता है जहां कोई बड़ा और कोई छोटा हो। ख्याल रखे, गुरु को जिसे खुद ख्याल पकड़ जाए कि मैं गुरु हूं, वो गुरु नहीं रह जाता।
और जिस शिष्य को ये ख्याल ना पकड़े कि मैं शिष्य हूं, वो शिष्य नहीं रहता। और ऐसा शिष्य चाहिए जिसे पता हो कि वो शिष्य है, और ऐसा गुरु चाहिए जिसे पता ना हो कि वो गुरु है। तब गुरु शिष्य का मिलन होता है। शिष्य को 24 घंटे, आप बताइए, गुरु तो पारस बन चुका, वो तो संत समान बन चुका, उसका तो निरहंकार हो चुका। लेकिन हमें पारस मिलने के लिए गुरु को हमेशा ध्यान में रखना है, जब तक वो उसके समान बन ना जाए। तब सीखने वाला चाहिए झुका हुआ, अकड़ा हुआ नहीं। शंकर भगवान का शिष्य रावण शीश काट काट के चढ़ा रहा है, अहम को नहीं चढ़ा सका, अहंकार को नहीं मिटा सका। भगवान राम ने रावण के पास हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान है। कि देखो, मैं एक बार फिर मौका दे रहा हूं, आप अपने शिष्य को समझा के आओ। हनुमान जी गए, और देखो कमाल की बात, वो मूर्ख अपने गुरु को नहीं पहचान रहा, और हनुमान जी उसी की सभा में उसे ज्ञान दे रहे हैं, और वो उन्हें बांध करके मृत्यु दंड देने की सोच रहा है। कौशल्या मां ने पूछा कि राम, तुमने रावण को कैसे मारा? बोले, मैंने तो किसी रावण को नहीं मारा, मैंने तो केवल उसके अहंकार को मारा। लेकिन हम खोपड़ी में अंदर, बचपन के अंदर माता पिता रामलीला दिखाने ले जा रहे हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं और तालियां पीट रहे हैं, मर गया रावण, मर गया, मर गया। अपने अंदर रावण भरा हुआ है, अब वहां तालियां पीट रहे हैं। तो कहते हैं जो सीखने वाला हो वो झुका हुआ, खुला द्वार, ताकि कोई सीख उसमें प्रवेश कर सके। हम द्वार तो अपना बंद लेके जाते हैं, हम पात्र तो सीधा करते नहीं, उल्टा रख के सुनते हैं, कल्याण नहीं होता। उल्टा पात्र नहीं चाहिए शिष्य का कि कुछ गिरे तो सब बाहर गिर जाए, सीधा पात्र चाहिए। जो एक बार गुरु मुख से निकला वो अमृत के समान अंदर जाना चाहिए, ऐसा पात्र होना चाहिए। बहुत से लोग गुरु को दंडवत करते हैं। दंडवत का एक और अर्थ आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। बड़ी भ्रांतियां हैं। मैं निरंतर कहता रहा हूं कि किसी के पैर छूने का मतलब क्या? जो लोग किसी गुरु के पैर छूते हैं, कब? उसका कारण है, छूने का मतलब झुक रहे हो तो पूरी तरह झुको, एक्टिंग करने का लाभ नहीं है। जो झुक गया वो पा गया, लेकिन जो झुककर उठ गया फिर अहंकार आ गया। पैर छूना उस क्षण दंडवत बनता है जिस क्षण आपको पता ही नहीं चलता कि आप पैर छू रहे हो। ध्यान दीजिएगा, जिस पल आपको पता ना चले मैं पैर छू रहा हूं, एफर्टलेस कहते ना, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत ही नहीं। पता ही तब चलता है जब पैर छूने की घटना घट गई होती है। जब कहीं सिर पर रख जाता है, किसी चरण पर ध्यान दे, तब ऐसा मनोदशा हो में सिर रख दिया जाता है जिस चरण पर, तो प्रार्थना घटित हो जाती है। आपको पता होता है कि हम झुक रहे हैं। ध्यान कब घटित होता है?
जब आपको झुकने का पता ना और आप झुक गए हो, तब चिन्मयता घटित होती है। ये छोटी छोटी बातें किसी ने सर रख पे पैरों में सर रख दिया, किसी ने उसके सर पर हाथ रख दिया, तो आपके दोनों के शरीर इलेक्ट्रिक सर्किट बन के जाते हैं और विद्युत धारा दोनों तरफ से दौड़ जाती है। लेकिन जीवन के बहुत से सत्य समय की धूल में जमकर व्यर्थ हो जाते हैं। अगर किसी को एक बार गुरु बना लिया तो बना लिया। आप सोचो, दंडवत करके पूछना, प्रश्न करना, जिज्ञासा, तो जिसने जाना है उससे ज्ञान का अमृत तेरी तरफ बह सकता है। अर्जुन ऐसा कृष्ण कहते हैं। अर्जुन ने कहा था ना, मैं आपका अनन्य भक्त, मैं आपके शरणागत, मैं आपका प्रपन्न। भगवान जानते हैं बेटा, कहने की जरूरत क्या थी। इस दुनिया में अगर कोई खतरनाक जीव है तो सद्गुरु है। कहीं सद्गुरु से मिलन हो जाए तो जितने जोर से भाग सको भागना, पीछे लौटकर भी मत देखना। मगर हिम्मत हो, प्यास हो, खोज हो, तलाश हो, जानने की जिद हो कि मैं कौन हूं और क्यों हूं, फिर सद्गुरु के चरण पकड़ लेना, छोड़ना मत। चाह होनी चाहिए। हमारी अभी चाह जो है ना, पंगु है। गुरु पूरा का पूरा अपने आप को उड़ेल देता है। गुरु अपने पास कुछ रखना नहीं चाहता। अगर जिस दिन गुरु को पता चलता है कि ये झुक गया, उसी दिन गुरु पूरा का पूरा अपने को बांध देता है। इसे प्रेम की डोर है। ये समझ में आ जाए तो इतना आसान काम नहीं है। आप और हम लोग बांके बिहारी मंदिर बहुत जाते हैं। आप सोचो, बहुत बार सुना देखा होगा आप लोगों ने, प्रेम की डोर क्या है। जब बांके बिहारी चल पड़े भक्त के पीछे, बहुत समय पहले की बात, पावन धाम वृंदावन में एक निर्धन ब्राह्मण का आगमन हुआ। उसके पास धन दौलत तो थी नहीं, पर हृदय में भक्ति का अगाध सागर लहरा रहा था। क्या था? अगाध सागर, जो हमारे पास नहीं। हम तो अंदर जाते हैं ये कह के, बस 10 मिनट में आ रहे हैं दर्शन करके, आप चिंता नहीं, यहाँ वेट करो हमारी। हम पहले प्लानिंग करके जाते हैं, हमें शाम को गाड़ी हमने किराए पे की हुई है, वापस जाना है। भगवान हंसते होंगे, ये मेरे पास आए हैं वापस जाने के लिए। हम सब लोगों का ये हाल है। तो ध्यान दीजिएगा, धन दौलत नहीं थी उस ब्राह्मण के पास, पर हृदय में भक्ति का अगाध सागर भरा हुआ था। उसने पहली बार ठाकुर जी बांके बिहारी के दर्शन किए, वो बस अलौकिक छवि को देखता रह गया, देखता रह गया। बिहारी जी की बड़ी बड़ी करुणा से भरी आंखें और उनके मुख पर खेलती मंद मंद मुस्कान ब्राह्मण पर ऐसा जादू किया, वो अपनी सुध बुध खो बैठा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों तक वो मंदिर में ही डेरा जमाए बैठा रहा। उसका बस एक ही काम था, अपलक अपलक नेत्रों से अपने आराध्य को निहारना और मौन रहकर उनसे बात करना।
क्यों? यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है। बस बसा ली तो बसा ली। एक बार प्रेम हुआ तो हुआ। ये क्या प्रेम आज है कल खत्म हो गया, वो तो बाजारू प्रेम है। बिछोड़ने की पीड़ा और भक्त की पुकार। समय का चक्र घूमा और ब्राह्मण के वापस अपने गांव लौटने का समय आ गया। विदाई की बेला बड़ी कष्टदायी थी। मंदिर की देहरी पर खड़े होकर अब उसने अंतिम बार बिहारी जी की ओर फिर देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। उसका गला रुंध गया। वो सिसकते हुए बोला, हे मेरे प्राण बल्लभ, शरीर से तो जा रहा हूं, ध्यान दो, शरीर से तो जा रहा हूं, पर मेरा मन आपके चरणों में अटका हुआ है। आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? मेरे जीवन में जब आपके सिवा कुछ नहीं है, क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? क्या कहा? ये मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, क्या आपने इस भक्त को अकेला छोड़ देंगे? उसकी पुकार में टीस थी, दर्द था, इतना दर्द और इतना सच्चा प्रेम कि पत्थर भी पिघल जाए। और वो साक्षात करुणा के सागर बांके बिहारी भक्त को ये प्रेम उनसे सहा नहीं गया भगवान का। लोग लाज और मंदिर की मर्यादा को पीछे छोड़ भगवान अपने भक्त के प्रेम बस में बंधकर उसके पीछे पीछे चल दिए। फिर क्या हुआ इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन के बाद। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का,